टू आवर न्यू वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लास 10th पोएम्स। तो आज पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर जो भी हो उसका तो नहीं है, हमें पढ़ने वाले हैं अमांडा पोएम। अमांडा पोएम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से या फिर एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे एंड इसकी डिटेल लाइन बाई लाइन को अच्छे से समझेंगे कि पोएट इस पोएम में कहना क्या चाहता है। और अगर इसकी हम ब्रीफ अगर इसका पोएम कर लें तो इस पोएम में बेसिकली अमांडा जो गर्ल है और उसका जो एक पेरेंट है, अब मदर है फादर है वो बताया नहीं गया है पोएम में, लेकिन हम तब भी मदर को कंसिडर कर लेंगे क्योंकि मदर ही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से लग रही है कि मदर ही बात कर रही है अमांडा से। अमांडा और उसके पेरेंट मदर है, उसके बीच में क्या कन्वर्सेशन या बातचीत हो रही है उसको पोएम से जानने वाले हैं। अमांडा अपनी जो मदर जो पेरेंट है उससे तंग आ चुकी है और वो अनाथ होना चाहती है और वो अकेला रहना चाहती है और वो अपनी फ्रीडम को जीना चाहती है। अब देखेंगे इस पोएम के जरिए हमें क्या लर्न सीखने को मिलती है एंड हमें क्या एक नई शिक्षा सीखने को मिलती है। चलिए जानते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन। सो इस पोएम में बेसिकली हमने क्या है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यू टू मे फील दैट फ्रीडम इज curtailed, राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स। ये वही चीज़ है कि आपको लगता होगा कि आप अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए हो एंड आप अपनी फ्रीडम को खो चुके हो। यही पोएम में आपको यही दिखाया गया है कि ऐसे एक अमांडा गर्ल है, वो अपनी मदर से दुखी है और वो अपना लाइफ खुद जीना चाहती है, वो फ्रीडम को अपना खुद जीना चाहती है। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट स्टैंजा इसमें है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इस पोएम में कह सकते हो इस स्टांजा में उसकी इस पोएम के इस एक्सट्रैक्ट का स्पीकर कौन है, यानी कि बोलने वाला कौन है, तो कहोगे आप अमांडा का वन ऑफ पेरेंट जो कि हम करेंगे आंसर कौन है, मदर है। तो इसमें अमांडा की जो पेरेंट मदर है वो क्या अमांडा से क्या कह रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, अपने शोल्डर्स को ऐसे खड़े न मत करो, अपने शोल्डर्स को अच्छे से रखो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, मतलब कह सकते हो कि अच्छी सीधे बैठो, मुड़कर ना बैठो अमांडा। यानी कि यहाँ पे अमांडा की मदर है वो अमांडा को डांट रही है कि अपने मैनर्स को सुधारो और गुड हैबिट्स को अपने ऊपर अप्लाई करो, नेल्स मत चबाओ, शोल्डर्स को अच्छे रखो एंड सीधे बैठो। तो इसमें अमांडा को डांट पड़ रही है, वो जो मदर है अमांडा की उसको स्कॉल्ड कर रही है, डांट रही है। ठीक है, अब आते हैं, अब यही हो गया मदर की, जो यहाँ पे मदर अपनी बात रख रही है और यहाँ पे अमांडा अपनी बात रख रही है। वो सोच रही है अपनी मन में, देयर इज अ लैंग्वेज इनरॉल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पे अमांडा क्या सोच रही है कि वो एक लैंग्वेज इनरॉल्ड सी में सोल इनहेबिटेंट है, यानी कि वहाँ पे मछली होती है वो पूरे तालाब में अकेली होती है, मतलब 2-3 मछली होती हैं, वैसे ही वो है और वो अकेली शांत है और वो अपनी अच्छी लाइफ अच्छे से जी रही है। आप मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल, यानी कि मछली आराम से तैर रही है और बहुत मज़े कर रही है लाइफ को। तो वो ये सोच रही है कि मुझे इस लाइफ से अच्छा एक मछली होना चाहिए था एक बड़े से सागर में, और वहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती थी बिना किसी रोक टोक के। तो अमांडा यहाँ पे क्या सोच रही है कि वह एक फिश है और वो अपनी फ्रीडम को अच्छे से वहाँ पे जी रही है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है, वह रियलिटी में नहीं है ऐसा, वो ऑब्जर्व कर रही है, ऐसा तो सपना देख रही है एक तरीके से। ठीक है, ऑब्जर्व कर रही है वो सब ये। अब आते हैं फिर से अमांडा की मम्मा क्या कर रही है उसको, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर से वही डांट कर रही है, स्कॉल्ड कर रही है उसकी माँ कि आप क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ़ किया अमांडा, मैंने सोचा था कि तुम अपने शूज साफ़ कर लोगी अमांडा। तो यहाँ पे क्या है कि अमांडा उस जो मदर है वो अमांडा को डांट रही है कि तुमने अपना काम नहीं किया, क्यों नहीं किया तुमने। तो वही बात है कि फिर से उसको डांट पड़ रही है। तो यहाँ पे कौन सेक्ट का स्पीकर कौन है, स्पीकर
अमांडा की मदर, अमांडा की मदर कौन है? अमांडा की मदर, अमांडा की मदर है कौन? इस डिस्ट्रैक्ट की, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले में। अब यहाँ पे कौन है? अमांडा बोल रही है, सोच रही है ना, बोल क्या रही है, वो अपने मन ही मन में वो ऑब्जर्व कर रही है, इमेजिन कर रही है वो सब चीज़ें। अब वो क्या सोच रही है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट वेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। वो कह रही है कि मैं अनाथ हूँ और मैं सड़कों पे घूम रही हूँ गलियों में, और मैं अपने मिट्टी वाले पैरों से, नंगे पैरों से धूल पे पैटर्न यानी कि आकृति बना रही हूँ, वहाँ पे चित्र बना रही हूँ, और वह जो गलियों में साइलेंस है, जो शांति है, वो सुनहरी है, और मेरी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो मीठी है। यानी कि वो फिर से सोच रही है कि मेरी फ्रीडम है, मतलब मेरे पास कोई ना हो, ना पापा ना मम्मी, मैं अनाथ हो जाऊँ और मैं अकेले ही सड़कों पे घूमूँ और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करूँ, और अपनी जो साइलेंस है, शांति वहाँ पे, वो उसको भी अच्छे से महसूस करूँ। फिर से अमांडा सोच रही है मैं अकेली हो जाऊं और मेरे साथ कोई भी ना हो, ठीक है। ये अमांडा सोच रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ना कि अपनी मम्मा से कह रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट स्टांजा पे। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब मम्मी फिर उसको डांट रही है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हें अपने दांत का दर्द याद है ना अमांडा, क्या तुम मेरे साथ देखोगे अमांडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। फिर से उसको डांट पड़ रही है, अमांडा की डांट पड़ रही है इस पोएम में। लेकिन इस पोएम में अमांडा सोच क्या रही है फिर देखते हैं। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टवर ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। कह कि मैं रेपेंजुल, रेपेंजुल क्या होती है? फेयर टेल यानी परी। मैं एक रेपेंजुल परी बन जाऊं और मेरे पास ना कोई केयर हो, ना कोई दिक्कत हो, और मैं टावर पे रहूं और वहाँ पे इंजॉय करूं, और मैं अपने जो बालों से, अपने मतलब बाल होते हैं जो रेपेंजुल होते हैं, रेपेंजुल एक परी, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, तो उसके भी लंबे लंबे बाल हो जाएं, और वह बालों से क्या करे, जो लोग होते हैं खिड़की से वहाँ पे उसको चढ़ाए। यानी कि वो एक परी की भांति रहना चाहती है। जब ऐसे परी होती है ना, फेरी, जैसी एक फेरी होती है ना, फेरी, वैसी वो अमांडा जीना चाहती है फेरी की तरह, अकेली, शांत, ठीक है, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें और खूब मस्ती करें। अमांडा यहाँ पे सोच रही होती है, लेकिन उसकी मदर उसको कंटिन्यूसली डांट रही होती है। फिर अमांडा की मदर क्या कहती है? स्टॉप डेट सलकिंग एट बंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक डेट आई नेक डेट यू अमांडा। वो कहती है, उसको जो उस मम्मी होती है वो क्या कहती है? स्टॉप डेट सलकिंग एट बंस अमांडा, यानी कि अपना सोचना बंद करो, और यू आर सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो अमांडा, सब सोचेंगे कि मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई हूँ अमांडा। यानी कि यहाँ पे मतलब कह रही है कि तुम अच्छे से रहो, रूठो मत, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसकी मदर उसे बहुत तड़पाती है और तुम बहुत मूडी हो अमांडा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये सब कह के पोएम ख़त्म हो जाती है। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि अगर डांटोगे तो फिर वो अमांडा जैसे ही क्या करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और वो फिर क्या करेंगे कि अलग अलग टाइप से सोचेंगे। इसलिए उनको प्यार से समझाना चाहिए, ना कि अमांडा की मदर है, क्योंकि अमांडा की मदर क्या है, उनको डांट रही है। अगर वो प्यार समझाती है अमांडा को तो वो प्यार समझ जाती, लेकिन वो डांट रही है तो अमांडा भी अलग अलग लाइफ को सोच रही है कि मैं परी हो जाऊँ, मैं अनाथ हो जाऊँ, मैं एक फिश बन जाऊँ, मछली बन जाऊँ, है ना। तो वो ये सब सोच रही है। अब मेन बात आती है कि इस पोएम के राइटर कौन है? तो रॉबिन क्लीन इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, ओके, ऑफ अमांडा पोएम। तो इनको आप हेड्स ऑफ दे दीजिए पोएम को लिखने के लिए। अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों के ऊपर, थिंकिंग अबाउट द पोएम के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस? अमांडा कितनी उम्र की लग रही है आपको, कितनी ज़्यादा उम्र की है, और आप पता कैसे चला? तो देखिए, पोएम की लिखावट से, यानी कि द राइटिंग ऑफ द पोएम शोज दैट अमांडा इज अ गर्ल द लिटिल एज अराउंड 10 to 12 years, बिकॉज
डांट रही है तो अमांडा छोटी ही होगी, तभी मतलब उसकी डांट रही है। अगर बड़ी हो जाती तो डांटती नहीं, सिंपल सी बात कह सकते हो इसमें आप। क्वेश्चन 2 है, वो डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, तो कह सकते हो वन ऑफ द पेरेंट, यानी कि एक पेरेंट मदर या फादर। अगर लिखना है लिख सकते हो मदर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कह रही है कि मदर ही उसको डांट सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई आर स्टांजास 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू मेक रिदम, है ना। रिदम बनाने के लिए 2, 4, 6 में पैरेंथेसिस पोएम में दी गई है। ठीक है, सिंपल आप आंसर दे सकते हो इसका। 4 क्वेश्चन पे आते हैं। Who is the speaker in stanzas 2, 4, 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? देखो 2, 4, 6 में क्या है, कौन है स्पीकर? अमांडा है, सिंपल है, अमांडा है। ठीक है, और 1, 3, 5 में कौन है? अमांडा की मदर है। पूछा गया है कि क्या अमांडा मदर की बात सुन रही है, तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज अमांडा अपने ही अलग धुन में, अपनी अलग दुनिया में मस्त है, वो अपनी बात नहीं सुन रही है और वो अपनी ही फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती है। ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हो। कुछ 5 क्वेश्चन है। व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर अ मरमेड? अगर वो फिश होती तो वो क्या करती? तो वो फ्रीडम को एंजॉय करती। सी विल एंजॉय फ्रीडम, सी विल बी अलोन एंड एंजॉय हर लाइफ विद साइलेंस, है ना। आप सब लिख सकते हो अपने भाषा में। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाट डज सी से सो? क्या अमांडा एक अनाथ है और उसने ऐसा क्यों कहा? तो देखो अमांडा अनाथ है, ये सही है। तो देखो अमांडा अनाथ नहीं है रियलिटी में, बट उसकी जो इमेजिनेशन में वो अनाथ अपने आप को सोच रही है। और व्हाई डज सी सो? बिकॉज सी वॉज करटेल्ड बाय हिज मदर, बिकॉज वो मदर से बंधी हुई थी और वो अपनी लाइफ को जीना चाहती थी। कैसे? फ्रीडम से, शांति से, खुलकर, है ना। तो आप सारे लिख सकते हो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 7 है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? व्हाई डज सी वेंट टू बी अ रेपुंजल? तो देखो इसका आंसर आप हटा दो, क्योंकि रेपुंजल कौन है और क्यों रेपुंजल बनी, तो इसका आंसर क्या करना है आपको, ये तो NCERT में दिया गया है, बट क्वेश्चन आपका ऐसे बनते नहीं है, तो चिंता मत करो, क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट इज द गर्ल yearn फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? अमांडा किसके लिए तरस रही है? तो वो तरस रही है अपनी फ्रीडम के लिए। ठीक है, फ्रीडम के लिए और साइलेंट लाइफ के लिए। साइलेंट लाइफ विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, बिना किसी टोक नोक ना के वो लाइफ जीना चाहती है। और वो स्वतंत्रता जो होती है उसे वो जीना चाहती है, स्वतंत्रता, है ना। उसके लिए वो स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए उस दिन। ठीक है, जब वो उसको फ्रीडम मिलेगी, तो वो उसके लिए लड़ रही है अपनी मदर से। और व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? अमांडा से ये पोएम क्या सिखाती है कि अमांडा एक जो गर्ल है वो ऐसी गर्ल है जो फ्रीडम को पाना चाहती है अपनी मदर से लड़ झगड़ कर, और वो एक साइलेंट, कह सकते हो शांति भरी जिंदगी जीना चाहती है। इस पोएम से अमांडा के बारे में ये पता चलता है हमें। खत्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द लास्ट स्टांजा। डू यू थिंक अमांडा सलिकिंग एंड इज मूडी? तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली यश है, बिकॉज मूडी क्यों है? क्योंकि वो सुन नहीं रही बातों को, अपनी बातों में धोने मगन है, अपनी दुनिया में खोई हुई है, तो मूडी तो है ही वो। सल्किंग क्यों? सल्किंग इसलिए क्योंकि वो नॉटी है, इसलिए वो सल्किंग कर रही है, झुक रही है बार बार, है ना। तो ये सब चीज़ें पोएम में बताई गई हैं, इसलिए वो मूडी है और सल्किंग हो रही है। ठीक है, इतना सारी चीज़ें हमें पता करनी। अब बात आते हैं कि बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये पोएम इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। देखो अगर हम 8 साल देखें, अगर 8 साल की बात करें हम, तो अमांडा पोएम 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आई है, 3 बार। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि मॉडरेट पोएम है, ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ना ही ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है, मीडियम रेंज पे आती है ये, मीडियम रेंज पे, है ना। कि अगर मन हुआ तो आ गई, नहीं हुआ तो नहीं आ गई। तो आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और मिलते हैं अगले पोएम में। द ट्रीज पोएम के साथ मिलेंगे अगले पोएम में। द ट्रीज बहुत अच्छी पोएम है एंड बहुत टफ पोएम में लगती है, तो उसको अगले पोएम में करने वाले हैं, अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक जय जय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।